बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद राजेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप मुझे फिर से अपने शो में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, थोड़ा एक्चुअली कुछ पड़ोसी मुल्क में इतना कुछ हो गया तो मुझे लगा कि संजीव जी के पास चलता हूं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है। जिस प्रकार से कल सर एक इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट ने इमरान खान पर फैसला सुनाया, 3 साल की उन्हें सजा सुना दी गई, 5 साल कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। किस प्रकार से हम इस फैसले को देखें और क्या इस फैसले के पीछे वो राजनीति हम देख सकते हैं जो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह खान बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए हमने इमरान खान को हटाना है। तो क्या जो ये डिसीजन आया है इसके पीछे हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर देख सकते हैं? राजेश जी, ये बहुत स्पष्ट है कि इमरान खान की ये जो गिरफ्तारी हुई है और उनकी जो लगातार दुश्वारियां हैं जो कि बढ़ती ही जा रही हैं, उनके ऊपर जो केसेस की संख्या 150 से भी ज्यादा हो चुकी है, बड़ी गंभीर धाराओं वाले केसेस भी चल रहे हैं। तो ये जो उनके विरुद्ध ये जो पूरा एक गंभीर साजिश चल रही है, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए और उनको पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर देने के लिए, उनको उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए किया जा रहा है। और जाहिर है कि वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पाकिस्तान के वास्तविक शासकों, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वही जो पाकिस्तान को रन करने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको कि वहां के लोग एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया करते हैं, वो जाहिर है कि उनके द्वारा ही ये प्रायोजित है। और उसमें राजनीतिक दल जो इमरान खान के जो विपक्षी दल हैं वो शामिल हैं, जो इमरान खान का विरोध करने वाले जो पार्टीज हैं, चाहे वो पीएमएल नवाज हो, पीपीपी हो या कोalition में शामिल अन्य दल हो, वो सभी आर्मी और आईएसआई के कठपुतली के तौर पे ही हैं। लेकिन जो सारा जो खेल है वो आर्मी और आईएसआई के द्वारा ही किया जा रहा है। और पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई कभी भी किसी ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं देती है जो कि आगे चल करके अपने आप को असर्ट करे, अपने आप की सत्ता को दिखाने की कोशिश करे और इस आधार पर वो आईएसआई आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करे। इमरान खान ने यही बड़ी गलती कर दी राजेश जी। इमरान खान को जो पाकिस्तान की जो राजनीति की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने व्यवहार को करना चाहिए था। जब वो इमरान खान 2018 में सत्ता में आए थे तो आर्मी और आईएसआई ने ही उन्हें सत्ता में बिठाया था। इमरान खान को पाकिस्तान की ये जो रियलिटीज हैं वो पता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 वर्षों के कार्यकाल के बाद जब डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के उन्होंने अपनी एक धमक दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री भी कुछ होता है और मैं भी ये डिसाइड करूंगा कि ये कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो वो आर्मी और आईएसआई को रास नहीं आया और उनको लगा कि जिस व्यक्ति को हमने सत्ता में बिठाया वो हमें अब आंखें दिखा रहा है। तो जाहिर है कि उसके बाद से इमरान खान के जो आप कहना चाहते हैं संजीव जी, अगर मैं बड़े आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहूं तो इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर ये समझने लगे थे कि वो आर्मी और आईएसआई और आर्मी चीफ से ऊपर हैं और आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात ही है कि ये इमरान खान अपने आप को यदि आर्मी और आईएसआई से ऊपर अगर वो नहीं समझ रहे थे तो कम से कम वो ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रहे थे कि मैं भी कुछ हूं और मैं भी डिसीजन मेकिंग जो बड़े अपॉइंटमेंट्स होंगे उसमें मेरे डिसीजन को मानना होगा और प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो भी कुछ होता है, इस बात को वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। और यदि उसमें उनको सफलता मिल जाती तो जाहिर है कि वो कुछ और भी बड़े अपॉइंटमेंट्स अगर जब भी आता तो वहां पर वो अपनी वो ताकत दिखाने की कोशिश करते, अपनी सत्ता की जो पावर है, पावर की जो भाषा है उसमें बात करते। तो ये आर्मी और आईएसआई को जाहिर है कि वो पसंद नहीं आया। पाकिस्तान की जो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक, जो रियल रूलर जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। वो कभी पर्दे के पीछे से शासन करते हैं, कभी पर्दे के सामने से आके शासन करते हैं। मैं दो तीन चीजें और समझना चाहता था एक केस से जुड़ी हुई कि अभी तो लोअर कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट इमरान खान जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी वो जा सकते हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदियाल के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वो इमरान खान का काफी फेवर करते हैं। राष्ट्रपति अलवी अभी वहां पर मौजूद हैं। तो क्या ये मान के चले कि सितंबर तक इमरान खान को राहत हर केस से मिल सकती है, लेकिन असली मुश्किलें उसके बाद शुरू होंगी? जी, जी, देखिए इमरान खान को राहत मिल सकती है, लेकिन उस राहत को मिलने की प्रक्रिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जी, जो इमरान खान की जो पीटीआई की जो लीगल टीम है, उसे इमरान खान को एक्सेस करने से अभी रोका जा रहा है और तरह-तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इमरान खान को जो है अटॉप जेल में रखा गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर में। पहले ये था कि वो रावलपिंडी के एक जेल में रहेंगे, लेकिन अभी उनको जी, एक डिफरेंट सिक्योरिटी रीजंस वगैरह दिखा करके एक बहुत ही डिस्टेंट जगह पे रखा गया है और वहां पर भी लॉयर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। और ये जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो भी फैसला जी, ऐसा लगता है कि वो एक जल्दीबाजी में सुनाया गया फैसला है। ऐसा लगता है कि ये लोअर कोर्ट भी कहीं न कहीं किसी बड़े दबाव में थी। जाहिर है कि वो रियल रूलर्स का ही दबाव हो सकता है, जिसकी की वजह से हाई कोर्ट और में अनेक जो इस तरीके के मामले चल रहे थे कि वो लोअर कोर्ट को इस तरीके के मामलों पे हियरिंग करनी चाहिए, वो कितना उचित अनुचित है, इस तरीके को लेकर के अनेक जो पिटीशंस पीटीआई की तरफ से दायर किए गए थे। लेकिन जी, लोअर कोर्ट ने उन सबको दरकिनार करते हुए उनको उनको उनके विरुद्ध सजा भी सुना दी और जाहिर है कि बिल्कुल। 3 वर्ष की अब उनको जेल भी हो गई, जेल भेज भी दिया गया है। 5 वर्षों के लिए वो जाहिर है कि इस आधार पे वो अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएँगे। तो ये जो पूरा जो प्रकरण चल रहा है, पूरा जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक जल्दीबाजी में, एक किसी दबाव में किया जाने वाली प्रक्रिया है और इमरान खान के लिए तरह-तरह की बाधाएँ खड़ी की जाएँगी। लेकिन ये अवश्य है कि पीटीआई के जो उनके समर्थक हैं, शाह महमूद कुरैशी जी, के नेतृत्व में जो पीटीआई अभी है, वो हाई कोर्ट भी जाएँगे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे। जस्टिस बर्दियाल की यदि कोर्ट में मामला पहुँचता है, तो उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट से भी बिल्कुल। कुछ राहत मिल सकती है। तो इस तरीके की संभावनाएँ निसंदेह हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लिए एक आशा की किरण अवश्य है। इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल, है। अभी एक चीज हाल और के समय जी। जी, एक चीज और संजीव जी, जो मुझे लगता है कि बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पाकिस्तान की आवाम से जुड़ा हुआ है। कल जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही थी, उससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि आप सबको घर के अंदर नहीं बैठना है, आपको बाहर निकलना होगा। लेकिन जिस प्रकार से आवाम खामोश होकर अपने घरों में बैठी रही, क्या ये जनरल मुनीर का बसाया हुआ डर है, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान की आवाम ये मान चुकी है कि अब उनका फ्यूचर जो कुछ है सेना के अंदर ही है? जी, जी, देखिए ये तो भय और आतंक स्थापित किया गया है आर्मी और आईएसआई के द्वारा। जिस तरीके से पिछली जो 9 मई के बाद से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं लगातार, इमरान खान के सपोर्टर्स को जो है डिटेन किया गया है। हज़ारों की संख्या में उन्हें जेलों में डाला गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनके विरुद्ध बड़े मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट में सीधा उनके खिलाफ ट्रायल वगैरह करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, उससे इमरान खान के जो समर्थकों के बीच में एक भय और आतंक का माहौल है। और जी, साथ ही ये भी देखा गया है कि पीटीआई के जो टॉप लीडर्स हैं, कई लीडर्स को मजबूर कर दिया गया है कि वो पार्टी छोड़ दें। कई लीडर्स ने डर के मारे पार्टी छोड़ करके अपनी नई पार्टी भी बना ली है और जाहिर है कि उनके जी, समर्थकों की संख्या लगातार घटी है। तो ये जो आर्मी और आईएसआई के द्वारा और वहाँ की पुलिस फोर्सेस के द्वारा जो वाइडर क्रैकडाउन पीटीआई के विरुद्ध किया गया है, उसी का नतीजा है। और ये जो जी, नई 9 मई का जो एक वैंडलिज्म, वायलेंस वगैरह का एक आधार बना करके उनके ऊपर फ्रेश तरीके का एक क्रैकडाउन किया गया और ये कहा गया कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आपने चूंकि हमला किया, जनरल्स के घर पे आपने हमला किया, इस वजह से है हम आपको नहीं बख्शेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में इसका मुकदमा चलेगा वगैरह वगैरह करके उनके अंदर जी, जो है एक भय और आतंक का माहौल बनाया गया। ये जो पूरी 9 मई के बाद का वाला जो इंसिडेंट था, वो भी एक गहरी साजिश ही दिखाई देती है। मेन जी, समस्या जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा जो खड़ी की जा रही है, वो ये है कि इमरान खान को किस तरीके से रोका जाए, उन्हें डिस्क्रेडिट कैसे किया जाए, क्योंकि इमरान खान एक बेहद पॉपुलर लीडर है। अगर ओके, इमरान वहां पर अगर ईमानदारी से चुनाव कराए जाएं, जेन्युइन तरीके से इलेक्शंस कराए जाएं, तो इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो स्वीप करेगी, स्वीप जिसको बोलते हैं ना,
कि एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आएगी, लेकिन वो इमरान खान को इस तरह से वहां की आदमी राइसाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसी वजह से जी एक वाइडर बैकग्राउंड के तहत, एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत, उन्हें जो है रोकने की कोशिश के तहत ये सारी कवायदें चल रही हैं, और समर्थकों के बीच में तो डर और आतंक है, और इसी वजह से वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं।